चौखट पर पड़ती है तो वह किसी के लिए चाय की केतली की सुगबुगाहट लाती है तो किसी के लिए लैपटॉप की बीप। लेकिन इस शोर के बीच एक खामोश जंग सदियों से जारी है। यह जंग होने की नहीं, पहचाने जाने की है। 19वीं सदी में जब सावित्रीबाई फुले ने मैली साड़ियों पर पत्थर खाए, तब उन्होंने एक बीज बोया था कि पढ़ना ही विद्रोह है। आज 2026 में वह बीज एक दरख्त तो बन गया है, पर उसकी छाव सबको बराबर नहीं मिलती। चलिए रवायतों से हटकर एक हकीकत के पन्नों को पलटते हैं। सरकारी फाइलों के सूखे आंकड़े जब चीखते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसे दिखती है। हमारी 77% बहनें अब पढ़ना जानती हैं, पर क्या वे अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं? नमस्कार, मैं भूषण कुमार और अभी मैं इस वक्त हूँ लोनी गोल चक्कर के करीब, और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक इलाका है। और आज हम इसलिए आए हैं कि आपको कल पता होगा कि कल महिला दिवस भी है और आप लोग मनाएंगे भी। और ये सरकार जो महिला की बात करती है, आधी आबादी की बात करती है, लेकिन जब आप जाएंगे, ये भारत की बात है कि आधी आबादी की बात होने के बाद भी वो आधी आबादी तक वो मूल सुविधाएं जो मिलना चाहिए, एक जो नहीं मिल पाती है। तो आप हमारे टीम से देख सकते हो किस तरह से ये अपना वैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं। हम आज इनसे बात करेंगे जो आधी आबादी की बात कर रहे हैं। और हर सरकार हो, जो सब सरकार जब इलेक्शन के समय होता है तो उन पे टारगेट करते हैं और इनको ये बोलते हैं कि हम आधी आबादी के लिए काम करेंगे। तो आप बात करें, कोई गरीब के लिए कुछ करता नहीं, उनको तोड़ भत्ता से घर करती है। किसी की सर्दियों में, सर्दी बरसातों में है ना, हमारा इतना बुरा हाल हुआ था, ये हमारी खाटों पर भी पानी आ गया। हाँ, हमें तिरछा होता है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं ठिकाना दे रहे ना, तो हमें जहर लाकर दे दो, खाकर मर जाए। क्या बस यही है कि बस हमारा कहीं ठिकाना कर दे, नहीं तो कहते का मार नहीं करता। जीवन से भी होना चाहते हैं, जीवन से वो तो होना चाहते हैं कि हमारा रहने का ठिकाना तक नहीं है। अब हमारी जवान बेटियां भी है, बच्चे भी हैं, छोटे बड़े बच्चे भी हैं, तो कहाँ से जाए, कहाँ लेके जाए। मैं सारे सबूत है, सबूत से हमारा कहीं ठिकाना कर दे, नहीं तो मैं चाहते का साथ तो समझ सकते हैं किस तरह की बेचारी है कि वो चाहते हैं कि वो जीवन में इतना दुख है कि जिससे ये चाहते हैं कि वो जहर सरकार दे दे। इनकी दुख और पीड़ा आप समझिए। चौखट पर पड़ती है तो वह किसी के लिए चाय की केतली की सुगबुगाहट लाती है तो किसी के लिए लैपटॉप की बीप। लेकिन इस शोर के बीच एक खामोश जंग सदियों से जारी है। यह जंग होने की नहीं, पहचाने जाने की है। 19वीं सदी में जब सावित्रीबाई फुले ने मैली साड़ियों पर पत्थर खाए, तब उन्होंने एक बीज बोया था कि पढ़ना ही विद्रोह है। आज 2026 में वह बीज एक दरख्त तो बन गया है, पर उसकी छाव सबको बराबर नहीं मिलती। चलिए रवायतों से हटकर एक हकीकत के पन्नों को पलटते हैं। सरकारी फाइलों के सूखे आंकड़े जब चीखते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसे दिखती है। हमारी 77% बहनें अब पढ़ना जानती हैं, पर क्या वे अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं? कामकाजी दुनिया में 35.3% भागीदारी तो बढ़ी है, पर आज भी समान काम समान वेतन एक सपना है। विडंबना देखिए, घर को घर एक महिला बनाती है, पर केवल 22.7% घरों के नेम प्लेट पर उनका अपना नाम है। एनसीआरबी के पन्ने बताते हैं कि हर घंटे 51 महिलाओं का किसी न किसी मोड़ पर दुष्कर्म होता है। आज 23% बेटियां जो हैं गुड़िया खेलने की उम्र में 7 फेरों के बंधन में बंध चुकी हैं। आधा से ज़्यादा की आबादी अर्थात 57% महिलाएं आज एनीमिया की बीमारी से लड़ रही हैं। वे सबको खिलाती हैं, पर खुद खाली पेट रहती हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में भी 67% महिलाएं इंटरनेट की खिड़की से बाहर खड़ी हैं। आज
जो एक अच्छी खबर है कि 88% महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं घर के फैसलों में आवाज़ बुलंद करती हैं, लेकिन संसद में मात्र 15% महिलाओं की मौजूदगी बताती है कि अभी नारी शक्ति को सत्ता के शीर्ष तक लंबी राह तय करनी है। कॉलेज में बढ़ता 32% नामांकन चीख चीख कर कह रहा है कि हमें मौका दो, हम दुनिया बदलेंगे। इस सफर को दिशा देने वाली कुछ किताबें जो चिराग की तरह हैं, सफर में हमारे पास मौजूद हैं। निवेदिता मेनन की सीइंग लाइफ ऑफ फेमिनिस्ट। सीइंग लाइफ ऑफ फेमिनिस्ट यह किताब हमें सिखाती है कि नारीवाद कोई पुरुष विरोधी कलम नहीं, बल्कि उस चश्मे को उतारना है जो हमें बताता है कि औरत का काम सिर्फ सेवा है। उर्मिला पवार की द बीप ऑफ माई लाइफ बुनाई की तरह यह किताब दलित स्त्री के उस दोहरे संघर्ष को बुनती है जहां उसे घर के बाहर जात और घर के अंदर पितृसत्ता से लड़ना पड़ता है। निरंजना भौमिक की लाइज आवर मदर्स टोल्ड अस, हमारी माताओं ने कहा था कि हम सब संभाल लोगी तो सुखी रहोगी। यह किताब उस सुपर वुमन के मिथक को तोड़ती है और आराम करने के हक की बात करती है। आज का नारीवाद इंस्टाग्राम की रील से लेकर खेतों की मोड़ तक फैला है। यह अब सिर्फ शहर की बहस नहीं है, यह उन करोड़ों महिलाओं की सामूहिक पुकार है जो अब अधूरी आज़ादी से संतुष्ट नहीं है। 2026 का भारत देख रहा है कि कैसे तकनीकी और तर्क मिलकर एक नई इबारत लिख रहे हैं। नारीवाद कोई युद्ध नहीं, एक संवाद है, एक ऐसे समाज के लिए जहां इंसान को उसके जेंडर से नहीं, उसके सपनों से तोला जाए। धन्यवाद।